हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल है। ये यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो मंडे मार्केट ओपन होगा, यानी जो मंथली एक्सपायरी वाला वीक होगा, जो 22 मई 2023 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, क्या अपर साइड के टारगेट हो गए, क्या डाउन साइड के टारगेट हो गए, तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों यहाँ पर देखो, अभी हमने लगाया हुआ है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, कहाँ पे 44,140 का ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल क्या है 43,800। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का है। ये आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं, डेली भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर कि ये कहीं पे भी बदलता नहीं, यही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समझो अभी क्या हुआ है, जो फ्राइडे मार्केट जब क्लोज हुआ तब शाम को एक न्यूज आ गई कि 2000 का जो नोट है वो बैन किया जाने वाला है, उसके लिए 4 मंथ दिया है। हर चैनल के ऊपर ये बताया जा रहा है, उसके अंदर नई कौन सी बात नहीं है। तो उसका जो 2000 का नोट जो मार्केट से क्लीन अप यानी निकल के ले रहे, यानी बंद नहीं कर रहे लेकिन निकाल के ले रहे, तो इसका हो सकता है मार्केट के ऊपर, मार्केट जब भी ओपन हो तो गैप डाउन से ओपन हो और फिर वो वापस रिकवरी दे। तो हम लोग देख रहे हैं, समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बारे में पहले सोचते हैं। जब 43,800 के बिलो जब निकल जाता है मार्केट, गैप डाउन होता है 43,800 के नीचे, तो फिर डाउनवर्ड साइड के टारगेट क्या होने वाले हैं 43,740। ये पहला 60 पॉइंट का जो नीचे डाउन साइड वाला है, उसके बाद आएगा 43,520 एंड 43,300। जैसा कि ये जो पिछले वीकली वाला जो लो है करीबन 43,450 के आसपास, पिछले टाइम का वीकली का लो है, यानी लोएस्ट वो है। अगर वो ब्रेक करता है तो ये रेट आता है। तो हमें सपोर्ट लेवल कौन सा देखना है, सपोर्ट लेवल देखना है पहला 43,450 का। ये हमारा यहाँ तक समझो कि अप डाउन भी होता है, कितना प्रेशर आता है सेलिंग का इसके ऊपर डिपेंड है कि हर चैनल तो बता रहा है कि ये बुरा हुआ वगैरह, तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली क्या कहता है, टेक्निकली ये जो 43,450 के आसपास आ सकता है। कितना 43,450 जो हमारा पिछले टाइम का वीकली का लो है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर भी मार्केट ऊपर जा सकती है। यानी यहाँ से करीबन क्लोज कितना फ्राइडे का 43,970 के आसपास उसका क्लोज है। तो हाई कितना है करीबन 44,020 ये हमारा हाई है। लेकिन जब पिछले टाइम जो हाई बनाया था, देखो जैसा कि डबल टॉप बोलो उसको 44,151 टू टाइम वहां पे हो गया। अभी समझो थर्ड टाइम होगा तो ये ब्रेकआउट ही देगा, ऊपर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि 2000 रुपीज का जो नोट है, जो करेंसी है, डिमोनेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर वैसा हुआ तो संभावनाएं देखी डाउन साइड की, तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये डाउन साइड वाला बताया मैंने 43,740, 43,520 एंड 43,300 ये विजिबल डाउन साइड वाले टारगेट है। अभी समझो ये हमने जजमेंट लगाया हुआ है, प्रेडिक्शन लगाया हुआ कि ये डिमोनेशन होने के बाद गैप डाउन होगा, लेकिन हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप ओपन हो सकता है। यानी वो चीज के लिए समझो मार्केट पहले से रेडी होगा या अपर साइड के टारगेट क्या होगी। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस समझो गैप ओपन हुआ तो 44,140 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यानी फिर उसके बाद क्या होता है, यानी वहां से फिर अगेन समझो 44,140 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा 44,180, यानी वहां से 40 पॉइंट ऊपर
उसके बाद आएगा 44,370 एंड 44,560। ये ऊपर वाले विजिबल टारगेट है, क्योंकि हमारे पास दोनों भी टारगेट चाहिए, ऊपर वाले भी चाहिए, डाउन साइड वाले चाहिए। तो मैंने आपको गैप डाउन होने के बाद ये टारगेट बताए, ठीक है। ये टारगेट गैप डाउन होने के बाद ये आएगा, और समझो गैप अप ओपन हुआ और गैप ओपन होने के बाद वहां पे सस्टेन करता है, तो ये टारगेट ऊपर आने वाले। तो मैंने आपको गैप डाउन होने के बाद टारगेट बताए, गैप ओपन होने के बाद टारगेट बताए। तो दो सिनेरियो है। अभी हम लोग देखते हैं, समझो मार्केट सपोर्ट लेवल के पास ओपन हुआ और वहां पे सस्टेन करता है, यानी वहां से गिरावट नहीं आ रही, कुछ फर्स्ट आधा घंटा या 15 मिनट इसके नीचे आया ही नहीं है। तो हमारा ये आया नहीं, तो इसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा 44,140 का। समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और 43,800 के ऊपर पहले 15 मिनट 15 मिनट के ऊपर वहां पर ही ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये टारगेट आएगा 44,140। और 44,140 जब सस्टेन करता है तो फिर इसके ऊपर ये आएंगे 44,180, 43,370 एंड 44,560। ये ऊपर वाले विजिबल टारगेट आएंगे, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे बताया। अभी समझो मार्केट गैप अप ओपन भी होता है, सेकंड सिनारो बताए। गैप अप ओपन होता है यानी 44,140 के ऊपर ओपन होता है और वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, ये 43,800, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद ये टारगेट आएगी 43,740, 43,520 एंड 43,300। ये टारगेट हो गया अगर ये ब्रेक करता है तो, ठीक है। अभी दूसरा क्या होगा, समझो मार्केट गैप ओपन होता है कि हमारे सोच के विपरीत यानी अलग हो गया। समझो 44,140 के ऊपर ही ओपन होता है, वहां पे सस्टेन करता है, तो फिर ये टारगेट आएंगे 41,000, 44,180, 44,370 एंड 44,560। ये टारगेट ऊपर वाले टारगेट आएंगे। लेकिन पहले ध्यान रखने वाली चीज ये है 43,800 एंड 44,140, ये हमारा हमने क्या किया, दो बार ट्राई किया है, 44,151 के पास दो बार चला गया है, लेकिन वहां पे 44,000 के ऊपर भी तीन बार चला गया है, लेकिन वहां पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है। यानी बैंक निफ्टी का जो ये ये है कितना रेंज, 43,450 से लेके 44,000 के आसपास ये रेंज बन रही, यानी करीबन 550 पॉइंट का रेंज बन रहा है। एक तो नया तरह से नीचे कभी जाएगा 450 के नीचे चला जाएगा तो बड़ी तरह से नीचे आने की संभावना है, फिर आएगा जहाँ पे 43,000 तक आ सकता है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। तो हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं निफ्टी के पास। निफ्टी क्या सिचुएशन में है, यहाँ पे निफ्टी के पास आने के बाद यहाँ पे स्पॉट लेवल है, डेली चार्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है 18,260 और सपोर्ट लेवल क्या है 18,150। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अभी क्लोजिंग कहाँ पे है, करीबन 18,200 के आसपास ये क्लोजिंग है, तो ये हमारा सपोर्ट। ये स्ट्रेटेजी के अनुसार बता रहा हूँ, इसके अलग अलग एंगल है, अलग अलग तरह के है, वहां पे सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें समझो ये गैप अप गैप डाउन हुआ, समझो अभी हम लोग पकड़ते हैं कि गैप डाउन ही हुआ, यानी 18,150 के नीचे आया, ठीक है। तो 18,050 के बिलो चलने के बाद ये टारगेट आएगा 18,120, 18,022 एंड 17,930, ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 18,000 के आसपास, और जो फ्राइडे का लो कितना है 18,060 के आसपास है, तो हमारा वो अभी तो इमीडिएटली सपोर्ट वही हो गया 18,060 का। वो ब्रेक करने के बाद 18,000 ब्रेक करने के बाद फिर ये टारगेट आएगा, ठीक है। ये डाउन साइड वाले हम लोग क्या एजम्पशन कर रहे हैं कि समझो मार्केट गैप डाउन हुआ तो ये टारगेट आएगी। ये निफ्टी स्पॉट लेवल का बता रहा हूँ। अभी समझो हमारे सोच के विपरीत हुआ, तो हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ कि डिमोलिशन करना मार्केट को अच्छा लगा रहेगा, जो बड़े प्लेयर है उनको अच्छा लगा रहेगा, तो फिर गैप ओपन भी हो सकता है 18,260 के ऊपर चला गया समझो, और वहां पे सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे सेलिंग आ जाएगा।
सेलिंग आने के बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,150। ठीक है, अभी समझो यहाँ से फिर गैप ओपन हुआ 18,260 के ऊपर सस्टेन किया फर्स्ट 15 मिनट 15 मिनट के बाद, तो फिर टारगेट ऊपर वाले आएंगे 18,300, 18,930 और 18,470, ये विजिबल अपर साइड वाले टारगेट आएंगे। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे देखो ये डंडी, ये विक्स बनी हुई है, बहुत बड़ी है, यानी नीचे का प्राइस है डेली इसमें रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है कि नीचे प्राइस जाने के बाद यहाँ पे बाइंग आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे जब भी नीचे जाता है तो यहाँ पे बाइंग आ रही है, यहाँ पे यानी नीचे बायर खड़ा है, तो इसी मुद्दा नीचे मार्केट जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए रेडी है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर भी 15 मिनट के इसके ऊपर भी देखते हैं हम लोग। यहाँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख रहा है ऊपर वाले प्राइस रिजेक्ट हो गए और यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, यानी जहाँ पे ओपन है वहीं पे क्लोज, यानी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन 15 मिनट के अंदर देखो जैसे भी नीचे चलने के बाद कंटिन्यू ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर गया था यानी यहाँ पे, और आखिरी का जो था दो कैंडल और रेड बनी, यानी आखिरी कहीं पे तो इसके ऊपर सेलिंग आया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम लोग वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।